दोस्तों आज हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जिसने न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। यह है धर्मस्थला सौजन्या केस, जिसमें एक नौजवान लड़की की पुरस्कार मौत, ताकतवर लोगों का इल्ज़ाम और इंसाफ की तलाश की कहानी है। अगर आपने अभी तक इस केस के बारे में नहीं सुना तो ये वीडियो आपको हर छोटी बड़ी तफसील से आगाह करेगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों सौजन्या एक 17 साल तालबा थी जो कर्नाटक के मशहूर धर्मस्थला मंदिर के करीब रहती थी। 9 अक्टूबर 2012 को वो घर वापस नहीं लौटी, जबकि अगले दिन इनकी लाश जंगल के करीब पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि इनकी मौत ज्यादती और कत्ल के नतीजे में हुई थी। दोस्तों पुलिस ने इब्तदाई तौर पर एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया, लेकिन अवाम को शक था। लोगों का मानना था कि रवि को बचाने के लिए ताकतवर लोगों ने दबाव डाला है। खास तौर पर बीजेपी के रहनुमा के बेटे विजय कृष्णा के नाम पर इल्जामात लगे, जो इस वक्त सौजन्या के साथ थे। दोस्तों केस ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया। मीडिया ने दिखाया कि पुलिस ने सबूतों को नजरअंदाज किया है, जैसे सौजन्या के कपड़ों पर डीएनए के टेस्ट न करना वगैरह, जबकि अवाम ने एहतजाज किया और सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मदद मांगी। दोस्तों 2013 में सीबीआई ने केस संभाला। इन्होंने रवि को बेकसूर करार दिया, जबकि 2016 में विजय पर इल्जाम लगाया। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि सबूत नाकाफी हैं और विजय को रिहा कर दिया गया और केस खत्म होने लगा। दोस्तों अदालत के फैसले की वजह से अवाम में गुस्से की लहर दौड़ गई। सौजन्या के वालिदैन ने कहा कि हम मरते दम तक केस लड़ेंगे, जबकि 2018 में केस दोबारा खोला गया, जिसका अब तक कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। दोस्तों 2023 तक सौजन्या के घर वाले अदालत के चक्कर काटते रहे, जबकि केस की समाअत जारी है, लेकिन इंसाफ की रफ्तार बहुत सुस्त है और ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ताकतवर लोग कानून से बालातर हैं। दोस्तों सौजन्या केस सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि इंसाफ के निज़ाम का आईना है। अगर आपको लगता है कि इस केस को मज़ीद तवज्जो मिलनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में सौजन्या को इंसाफ मिलेगा या नहीं।